हेलो फ्रेंड्स। हेलो सर। हेलो सर। कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट द क्वालिटी बैकलिंक्स। ठीक है, कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्चुअली बैकलिंक्स होते क्या है। ठीक है, आप सब डिजिटल मार्केटिंग फील्ड से हो तो आप एसईओ करते हो, तो एसईओ में ये वर्ड बार बार आता है, बैकलिंक। ठीक है, मैं आपको एक इजी तरीके से समझाता हूं। जैसे कि आपके पास एक वेबसाइट है, ठीक है, आपकी वेबसाइट का कुछ भी लिंक हो सकता है, www.link.com, ये एग्जाम्पल है। link.com कोई एक्चुअल कोई साइट नहीं है। ठीक है, अब ये आपके पास लिंक है वेबसाइट का, आपकी साइट का है। ठीक है, आपने किसी भी दूसरे की वेबसाइट पे जाके पोस्ट किया कुछ भी कंटेंट। ठीक है, मान लो आप फेसबुक पे आ गए, यहाँ पे आपने पोस्ट कर दी, कोई भी कंटेंट पोस्ट कर दिया आपने। अब जब आपने पोस्ट किया कंटेंट, वहां पे आपने कहीं नीचे लिख दिया कहीं पे, रीड फुल डिटेल्स ऑन, अपनी इस वेबसाइट लिंक लगा दिया आपने यहाँ पे www.link.com। ठीक है, तो जब यूजर्स आपकी पोस्ट को देखेगा, उस पोस्ट को पढ़ेगा, और अगर वो क्लिक करता है इस लिंक पे, इस यूआरएल लिंक पे, और वो आपकी साइट पे अगर आ जाता है, ठीक है, अगर ये आ जाता है तो इसको क्या बोलेंगे? बैकलिंक। ठीक है, कहने का मतलब है कि यूजर शुड बी डाइवर्टेड टू योर एक्चुअल वेबसाइट। ठीक है, तो इसको बैकलिंक बोलते हैं। अब ये बैकलिंक्स हमारी वेबसाइट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्या हेल्प करते हैं? पहला पॉइंट आप ये लगा सकते हो कि आपकी डीए वैल्यू को बढ़ाते हैं। किस वैल्यू को बढ़ाते हैं? डीए वैल्यू को। डीए वैल्यू का मतलब है डोमेन अथॉरिटी। ठीक है, सेकंड मतलब डीए का मतलब डोमेन अथॉरिटी, जिस वेबसाइट के बहुत ज्यादा क्वालिटी बैकलिंक्स होंगे उसकी डीए वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, अगर किसी की डीए वैल्यू 90 है तो इसका मतलब उसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत क्वालिटी वेबसाइट है। ठीक है, अगर किसी की डीए वैल्यू 10 है, 5 है, 6 है, तो इसका मतलब ये है कि अभी वेबसाइट न्यू वन है, अभी उसके ऊपर ट्रैफिक नहीं है। ठीक है, सेकंड हम ले सकते हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ऑर्गेनिक ट्रैफिक का मतलब है कि वेबसाइट पे नेचुरल जो ट्रैफिक आता है फ्रॉम द सर्च इंजन से। ठीक है, कुछ तो पेड ट्रैफिक होता है कि जैसे आप गूगल एड्स वगैरह लगा देते हो या फेसबुक एड्स लगा देते हो, आप डाइवर्ट करते हो ट्रैफिक को अपनी वेबसाइट्स के लिए। लेकिन जो जब आप कुछ भी सर्च करते हो, जैसे आप बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज सर्च कर रहे हो, तो जब आप बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज सर्च कर रहे हो, जो आपको लिस्ट आती है गूगल के फर्स्ट पेज पे, और आपने किसी भी लिंक पे क्लिक कर लिया, तो आप एक नेचुरल यूजर हो गए किसी भी लिंक के लिए। ठीक है, उस ट्रैफिक को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक ट्रैफिक। तो जिस भी वेबसाइट्स के बहुत ज्यादा क्वालिटी बैकलिंक्स होंगे उसका ट्रैफिक, ऑर्गेनिक ट्रैफिक, नेचुरली बहुत ज्यादा। क्वेश्चन ये है कि हाउ टू क्रिएट द क्वालिटी बैकलिंक्स। ठीक है, क्वालिटी बैकलिंक हम कैसे बना सकते हैं, कुछ पॉइंट्स का हम ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि पहला, आपका जो कंटेंट है दैट शुड बी वेरी मीनिंगफुल टू यूजर्स। जो भी आप कंटेंट पोस्ट कर रहे हो वो यूजर्स को समझ में आना चाहिए, और आप उसको इस तरह से क्रिएट करें कि उसकी रीडेबिलिटी बहुत अच्छी हो। ठीक है, बहुत ऐसे वर्ड्स ना हो कि आपको भी समझ में ना आए और आपके यूजर, जो आपके रीडर्स हैं, कस्टमर्स हैं, वो भी उसको समझ में ना आए। ठीक है, सेकंड है कीवर्ड्स ऑप्टिमाइजेशन। कीवर्ड्स ऑप्टिमाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एसईओ के लिए काम कर रहे हैं, एसईओ के लिए कंटेंट को यूज कर रहे हैं, जो आपके टारगेटेड कीवर्ड्स हैं उनको आप प्रॉपर तरीके से कंटेंट में आप ऑप्टिमाइज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। जैसे कि अगर आपने 100 to 150 वर्ड्स का कंटेंट पैराग्राफ है आपके पास, तो वो कीवर्ड हार्डली 1 या 2 टाइम्स ही आपके पोस्ट में होना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा स्टफिंग कर दो कि आपका टारगेटेड कीवर्ड कुछ भी है उसको आप हर लाइन में डाल रहे हो, तो वो भी एक एरर है, ठीक है, वो भी एक रॉन्ग वे है। थर्ड, आप कि जब आप पोस्ट करते हो इमेजेस, अगर वहां पे ऑप्शन आपको आ रहा है कि आप इमेज भी पोस्ट कर सकते हो, तो बहुत जरूरी है आपने इमेज को पोस्ट करना है। उसका रीजन है क्योंकि लोग टेक्स्ट को बहुत कम पढ़ते हैं। जो विजुअल है, विजुअल कोई भी चीज है, जैसे किसी कोई इमेजेस है, कोई वीडियोस हैं, लोग उसको ज्यादा तवज्जो देते हैं, उसको ज्यादा देखते हैं। तो कहने का मतलब है अगर आपके पास ऑप्शन है जहां पे आप इमेज को शेयर कर सकते हो, उसको जरूर शेयर करना है आपने। फोर्थ, आप टैग्स लगा सकते हो, ठीक है। बहुत सी साइट्स आपको ऑप्शन देती हैं मेटा टैग्स ऐड करने के लिए, तो आप अपने कीवर्ड से, टारगेटेड कीवर्ड से रिलेटेड, आप कंटेंट से रिलेटेड जो भी आपने मेटा टैग्स बनाए हैं उनको जरूर आप पोस्ट में शेयर करो, ठीक है, ऐड करने हैं। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिससे आप अपने जो पोस्टिंग है, जो आप अपने बैकलिंक है, उसको क्वालिटी दे सकते हो, ठीक है। इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके। सर मेरा एक क्वेश्चन है, क्या हम सेम कंटेंट अलग अलग वेबसाइट में डाल सकते हैं? सेम आप पूछ रहे हो कि आप क्या सेम कंटेंट अलग अलग पोस्टिंग में यूज कर सकते हैं? ये चीज होती थी लेकिन आज से 6-7 साल पहले, जब एसईओ बिल्कुल नहीं थी, ठीक है। आज जो लेटेस्ट रिकमेंडेशन है और गूगल की जो एसईओ के लिए, उसमें आप हर पोस्ट के लिए आपका कंटेंट क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। मतलब कहीं से आपने एक पोस्ट पे कर दिया, इधर पहले तो वो कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, किसी की कहीं से वेबसाइट से आपने उठाया और आप पोस्ट करने लगे, सेल्फ क्रिएटेड होना चाहिए। और अगर आपने एक बार उसको पोस्ट कर दिया है तो दूसरी पोस्ट में उसको रिपीट नहीं करना है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर पेड बैकलिंक्स क्या होता है? पेड बैकलिंक्स का मतलब है कि बहुत सी ऐसी साइट्स हैं जहां पे आप फ्री में जाके पोस्टिंग कर सकते हैं, जैसे कि आप फेसबुक में चले गए, इंस्टाग्राम में चले गए, ट्विटर में चले गए, लेकिन कुछ साइट्स ऐसी होती हैं वो आपको, आपसे पेमेंट लेते हैं, ठीक है भैया, मैं आपके आपके बिजनेस को, आपके लैंडिंग पेज को हम शेयर कर सकते हैं, लेकिन हम इसके बदले में हमें $5, $10 कुछ भी वो आपसे चार्ज करते हैं, ठीक है। ऐसी उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, लेकिन उस रेपुटेशन के बदले वो आपसे क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। ऐसे बैकलिंक्स को क्या बोलते हैं, पेड बैकलिंक्स। सर एक और क्वेश्चन है, तो जैसे हमने बैकलिंक बनाया, मान लीजिए हमने ब्लॉग ही बनाया, तो जो हमारा सर्च इंजन है कितना टाइम लेता है उसको इंडेक्स करने में? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बहुत से क्लाइंट्स आपके क्या करते हैं कि आपने 40 बैकलिंक्स बनाए, वो टूल यूज करने लग जाते हैं, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आपने 100 बैकलिंक्स बनाए किसी भी वेबसाइट की, आपने क्लाइंट को कितना बोल दिया कि मैंने 100 बैकलिंक्स बनाए, रिपोर्ट भेज दी। अब क्लाइंट क्या करने लग जाता है, जो आजकल ऑनलाइन टूल्स होते हैं उनसे वो चेक करने लग जाते हैं करंट स्टेटस, लेकिन उसमें तो केवल 15 ही शो हो रहे हैं, 10 ही शो हो रहे हैं। वो बोल रहा है भैया आपने कहाँ बनाए हैं, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, यू कैन टेल योर क्लाइंट कि जो बैकलिंक होता है उसको इंडेक्स करने के लिए 3 to 4 वीक्स का टाइम लग जाता है। बहुत रेयर केसेस में 2 मंथ्स भी लग सकते हैं, मतलब 6 to 8 वीक्स भी लग सकते हैं। लेकिन अगर बैकलिंक आपकी पोस्टिंग बहुत अच्छी है तो विद इन 2 और 3 वीक्स में ये क्या हो जाता है, इंडेक्स हो जाता है। तो जनरली हम क्लाइंट्स को यही रिप्लाई करते हैं कि वट जो मैं क्रिएट आज कर रहा हूँ, आप कम से कम 1 महीना तो वेट कर लीजिए टू चेक द करंट स्टेटस ऑफ योर backlinks. Yes. Anyone? No sir. No sir. Outreach method backlinks में क्या? Outreach method, exactly. एक्चुअली क्या होता है कि आप जब बैकलिंक्स बनाते हैं तो नॉर्मली आपने साइट्स ढूंढी, गूगल पे गए, सर्च की, आपको साइट्स की लिस्ट मिल गई, आपने पोस्टिंग कर दी। लेकिन कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जहाँ पे आप अपने जो वेबसाइट आपको मिल गई, लेकिन आपने डायरेक्टली नहीं आप उनमें पोस्ट कर सकते। आप उनके जो उनके ऑनर है वेबसाइट्स के, उनको ईमेल करते हो, उनको बोलते हो कि सर मुझे ये कंटेंट आपकी साइट में पोस्ट करना है, एक तरह से जो पेड वाला है, लेकिन वो चार्ज नहीं करते। अगर उनको लगता है कि आप कुछ ऐसा कंटेंट पोस्ट कर रहे हो जो उनकी वेबसाइट्स के लिए बेनिफिट्स है, वो आपको अलाउ कर देते हैं कि ठीक है आप इस कंटेंट को हमारी वेबसाइट में पोस्ट कर दो
और इंस्टेड ऑफ दैट वो आपकी जो बिजनेस का जो भी नेम है या लैंडिंग पेज का जो भी यूआरएल है उसको अपनी साइट में शेयर कर देते हैं। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, या इस टाइप के मेथड्स को क्या बोलते हैं, आउटरीच मेथड, जो कि टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लगता है, और आपके स्किल्स भी होने चाहिए कि कैसे किसी दूसरे ऑनर से बात करनी है, किसी क्लाइंट से बात करनी है, और उनको इन्फ्लुएंस करना है कि एटलीस्ट वो आपको अलाउ करें कि आपका कंटेंट वो अपनी वेबसाइट में पोस्ट करें। ठीक है, तो आई थिंक कि अभी तक के लिए इट्स सफिशिएंट, आपको बहुत कुछ आइडिया लग गया होगा कि हाउ टू क्रिएट द क्वालिटी बैकलिंक्स। लेकिन स्टिल अगर आपके पास कोई डाउट है, आपके पास कोई क्वेरीज है, तो आप मेरे जो कमेंट बॉक्स है उसमें मैंने एक लिंक शेयर किया हुआ है, आप उस पर जाकर डिटेल में वीडियो देख सकते हैं। और एक काम और कर सकते हैं कि आप अपनी क्वेरीज को वहां पे पोस्ट कर सकते हैं, और व्हेनेवर आई विल गेट दैट टाइम, सो आई विल रिवर्ट यू एट दैट। थैंक यू वेरी मच।